हेलो फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीएफ 2005 के संबंध में, जिससे कि सीटेट की परीक्षाओं में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक वीडियो से आप पूरी कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और मुख्य बिंदु को समझ पाएंगे, जो कि एग्जाम के समय रिकॉल करने में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। एनसीएफ 2005 क्या है? तो एनसीएफ 2005 का पूरा नाम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, और इसे एनसीईआरटी के द्वारा भारत में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन में सुधार करने के लिए जो है वो विकसित किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप चीज़ों को रिकॉल करेंगे। तो आइए बात करते हैं एनसीएफ 2005 में किन क्षेत्रों के लिए दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस जो है वो दी गई थी शिक्षा के संबंध में। सबसे पहले बात करते हैं पाठ्यक्रम यानी करिकुलम के संबंध में, विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जाए। दूसरा था कि शिक्षण विधियाँ यानी कि टीचिंग के मेथड क्या होनी चाहिए और शिक्षक किस प्रकार पढ़ाएं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अधिगम प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस जो है वो किस प्रकार होनी चाहिए। विद्यार्थी सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीख सकते हैं, वो शिक्षकों में गुण होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकें यानी कि टेक्स्ट बुक, किस प्रकार की सामग्री जो है वो कंटेंट दी जाए। मूल्यांकन प्रणाली यानी जो असेसमेंट सिस्टम होती है कि विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन जो है वो कैसे किया जाए, इस संबंध में बताई जाती है। बात करते हैं एनसीएफ 2005 का जो है वो मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि मेन एम ऑफ एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर बना ली थी। अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल, आनंददायक, जॉयफुल और तनाव मुक्त यानी स्ट्रेस फ्री बनाना ही 2005 एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य रहा। एनसीएफ 2005 किसका विरोध करता है और किसे बढ़ावा देता है, इसके संबंध में जानकारी देंगे आपको कि गतिविधि आधारित अधिगम जो है यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो विद्यार्थियों में होनी चाहिए। करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, जो कि जॉन डूवी ने दिया था सिद्धांत कि बच्चे करके कोई चीज़ सीखते हैं तो चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं और वो अपनी कॉग्निटिव माइंड में चीज़ों को बैठा पाते हैं। आगे आलोचनात्मक चिंतन यानी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बच्चों में गुण है वो होनी चाहिए। आगे रचनात्मक यानी कि रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की जो गुण है वो बच्चों में होनी चाहिए। बात करते हैं एनसीएफ 2005 किस पर आधारित है। तो एनसीएफ 2005 रचनावादी उपागम यानी कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर आधारित है, जिसमें बच्चे अपने अनुभवों यानी एक्सपीरियंस और अंतःक्रिया इंट्रैक्शन के माध्यम से स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। महत्व इंपॉर्टेंट क्या बताई गई है कि एनसीएफ 2005 सीटेट तथा अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी टीचिंग एग्जामिनेशन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जो कि आपको रिकॉल करना काफ़ी आवश्यक है। आगे बात करते हैं एनसीएफ 2005 के 5 मुख्य सिद्धांत के बारे में, जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहला जानकारी आपको दे दें कि ज्ञान को जो है वो बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य रहा, यानी सीखने को दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए और विद्यार्थियों को ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग के बारे में समझना इसका मुख्य सिद्धांत रहा। दूसरा है रटकर सीखना कम करना, यानी कि अवधारणाओं को समझने पर अधिक जोर देना और बिना समझे केवल याद करने यानी मेमोराइजेशंस को हतोत्साही किया जाता है। आगे है पाठ्य पुस्तकों से आगे सीखना, यानी अधिगम केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। गतिविधियाँ, परियोजना एवं चर्चा तथा अनुभव पर भी समान रूप से महत्वपूर्ण रखती है। आगे बात करते हैं परीक्षा प्रणाली के संबंध में। इनकी मुख्य सिद्धांत थी कि परीक्षाओं में केवल याददाश्त नहीं बल्कि समझ और अनुप्रयोग का मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन तनाव मुक्त तथा सतत होनी चाहिए। लोकतांत्रिक एवं मानवीय मूल्यों का विकास, समानता, सहयोग और सम्मान जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है। बच्चा को जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। संबंध में एग्जाम के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि इन 5 सिद्धांतों का उद्देश्य बाल केंद्रित, अर्थपूर्ण, आनंददायक तथा समावेशी इंक्लूसिव शिक्षा प्रणाली का निर्माण करता है। आगे बात करते हैं एनसीएफ 2005 के भाषा संबंधित प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपको हम जानकारी दे दें कि इसमें मातृभाषा का महत्व दिया गया है, यानी कि इसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को सबसे अच्छा माध्यम माना गया है और बच्चे अपनी घरेलू भाषा में अवधारणाओं यानी कॉन्सेप्ट को अधिक आसानी से सीखते हैं। त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला का प्रयोग किया गया है। मातृभाषा विद्यालय में त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला का समर्थन किया गया है। विद्यार्थियों को अनेक भाषाएं सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे मातृभाषा हिंदी, अंग्रेजी। बहुभाषिता यानी मल्टीलिंग्विलिज्म, यानी कहने का तात्पर्य यह है
कि कक्षा में जो है वो बहुभाषिकता का बढ़ावा दिया जाता है और विभिन्न भाषाओं को समस्या नहीं बल्कि एक संसाधन यानी रिसोर्सेज के रूप में माना जाता है। आगे बात करते हैं 4 नंबर, पाठ्यक्रम के सभी विषयों की भाषा यानी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। भाषा का अधिगम सभी विषयों में होना चाहिए, इसमें समझ और अभिव्यक्ति एक्सप्रेशंस जो हैं वो बेहतर होती है। आगे संचार कौशल पर अधिक जोर देना यानी बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, इन चारों भाषा कौशल पर विशेष जोर दिया जाता है। रटकर सीखने के बजाय सार्थक संचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भय मुक्त अधिगम यानी फियर फ्री लैंग्वेज लर्निंग होनी चाहिए, नो फियर ओनली लर्निंग। बच्चों को बिना डर के अपनी बात को व्यक्त करने के अवसर मिलना चाहिए और कक्षा का वातावरण सहयोगात्मक यानी सपोर्टिव और अंतःक्रियात्मक इंटरेक्टिव भी होनी चाहिए। ये भी जो है वो उद्देश्य हैं। और भाषा में रचनावादी उपागम होनी चाहिए यानी कि बच्चे अंतःक्रिया यानी इंट्रैक्शन और गतिविधियों के माध्यम से भाषा सीखते हैं। और चर्चा यानी डिस्कशंस, कहानी सुनना, स्टोरी टेलिंग और सहभागिता पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनेंगे आपको एनसीईआरटी 2005 के संबंध में। उम्मीद करता हूँ कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के संबंध में आप विशेष जानकारी प्राप्त किए होंगे। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोई कमेंट बॉक्स में राय देनी है तो ज़रूर आप मेंशंस करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।